बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ और scstrade.com से फैसल शजी। आज हम बात करेंगे उमूमी तौर पे मार्केट और फिर मार्केट के हिसाब से फिर हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल पाकिस्तान की मईशत के हवाले से है, और फिर हम बात करेंगे कुछ और वैल्यू स्टॉक्स पे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बाज़गश्त चल रही है इंटरेस्ट रेट्स पे। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो लॉग में बताया था कि हम जाहिर बात है देख रहे हैं कि एक रेट कट आ सकता है और दिसंबर तक रेट कट्स हो सकते हैं मज़ीद, और फिर जून 2025 तक भी मज़ीद रेट कट्स हो सकते हैं। इस हवाले से इस वक्त काफ़ी बड़े बैंकों की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स हो रही हैं। हमें ये मौका मिलता है, हम भी सवाल करते हैं। तो मैंने ये कंसेंसस देखा कि जो बैंकों की मैनेजमेंट्स हैं वो भी रेट कट्स देख रही हैं। मसलन ये कि एलाइड बैंक की मीटिंग में भी हमें यही सुनने को मिला कि दिसंबर 2024 तक जो है तकरीबन 16-16.5% तक उनका ख्याल था कि रेट कट्स हो सकते हैं। इसी तरीके से हबीब बैंक की मैनेजमेंट को भी ऐसे ही नज़र आ रहा था, बल्कि वो जून 2025 तक देख रहे थे कि टारगेट 14% का रखें। अब इन चीज़ों की बड़ी अहमियत है। वैसे अगर आप देखें तो इस वक्त चूँकि इकोनॉमिक एक्टिविटी एक जमूद का शिकार है, इंडस्ट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा दबाव है, तो अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो इसका सिग्नल इंडस्ट्री को ये जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक यानी वर्किंग कैपिटल के लिए लोन की गुंजाइश बढ़ जाएगी, पार्टीज़ ले सकेंगी और फिर वो अपनी बिजनेस एक्टिविटी को, ऑपरेशनल साइकिल को फाइनेंस कर सकेंगी, अपनी एक्टिविटी को बढ़ा सकेंगी। क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट रिजीम में ऐसा नहीं हो सकता, आप अपनी ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अभी तक हमने 2 साल से अपनी ग्रोथ को हमने जो है वो दाव पे लगाया हुआ है। इंटरेस्ट रेट्स कम होने चाहिए, और ये है कि अब ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये है कि अगर पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी बहाल होती है तो थोड़े से मैं समझता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट के हालात भी बेहतर हो सकते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी उम्मीद सोच थी, और मार्केट को लेते हुए ये इंटरेस्ट रेट का कम होना बहुत ही अहम है। जितनी भी कंपनीज जो हायर लीवरेज पे हैं, जिनके लोन ज़्यादा हैं, बैलेंस शीट में फ़िक्स्ड लोन ज़्यादा हैं, उनको थोड़ा सा इसका फ़ायदा हो सकता है इंटरेस्ट रेट के कम होने का। और ये कि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, उनकी सेल्स और ये सब चीज़ें, ऑपरेशंस उनके बढ़ सकते हैं। मसलन सीमेंट सेक्टर जो इस वक्त 30-40 या 50% ऑपरेशन लेवल पे है, कैपेसिटी पे चल रहा है, वो उससे ज़्यादा चल सकता है। सीमेंट भी इसी तरीके से स्टील सेक्टर है, वो भी चल सकते हैं। तो उमूमी तौर पे ये हमारी मार्केट के लिए एक मस्बत साइन है। अब मैं बात करूँगा वैल्यू स्टॉक्स की, जो मैं पूरा काफ़ी दिनों से ये मंत्रा लेके चल रहा हूँ कि ख़राब हालात के अंदर आप अच्छी कंपनी और अच्छी मैनेजमेंट को देखते हुए चलें। तो उसमें से हमने देखा कि काफ़ी कम बैंकों ने और कंपनीज़ ने डिविडेंड अनाउंस किए 30 जून के अपने नताइज के अंदर। उसमें एक बैंक इस्लामी भी था, और उन्होंने फिर ये है कि तकरीबन यानी आप समझ सकते हैं कि ₹1.5 का डिविडेंड दिया अपने सेकंड क्वार्टर के नतीजे में, जो कि 5 सितंबर को एक्स होगा। आपके पास 4 सितंबर तक की गुंजाइश है। तो अगर हम वैसे इसके फंडामेंटल्स का जायज़ा लें तो तकरीबन प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल काफ़ी अच्छा है, 0.5 यानी अट्रैक्टिव नज़र आता है दूसरे बैंकों की निस्बत। और इसके अलावा जो बुक वैल्यू है वो भी एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू साल के एंड तक 42-43 रुपीज़ हो सकती है। इस वक्त मौजूदा भी तकरीबन 33 रुपीज़ है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये सही है। और एक प्राइस अर्निंग मल्टीपल भी मैं देख रहा था, तो वो भी 2 से नीचे नज़र आ रहा था। तो ये काफ़ी यानी एक तरफ से आप कह सकते हैं कि काफ़ी कम प्राइस अर्निंग मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये है कि ये अट्रैक्टिव है अपने वैल्यूएशंस पे, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे, प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे और निम पे ये बैंक देखा जा सकता है। मैंने इस तरह इसको इसकी बैलेंस शीट से रीड किया, आप भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अहम नतीजा जो कि मार्केट के लिए भी बड़ा अच्छा साबित हुआ, वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का था। बहुत ज़माने से जमूद का शिकार था उसका शेयर।
जिसकी वजह ये पेंशन लायबिलिटी थी जो कि सेट ऑफ नहीं हो सकी थी, गो कि वो प्रोविज़न कर रहे थे। तो ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनसे करवा दी और उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि उन्होंने पेंशनरों को पैसे दिए हैं और 49 बिलियन उन्होंने ले लिया। अब बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद 4 रुपए का कोई लॉस शो किया है, ऐसा नहीं है। तकरीबन रिकरिंग नफ़ा 20, 22, 23 रुपए पर शेयर है नेशनल बैंक का। अगर हम उस 49 बिलियन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंट्री को हटा दें, और वो चूँकि इन्होंने पिछले सालों की ले ली है, ये अच्छा साइन है। और अब डिविडेंड के भी चांसेस हो सकते हैं। आखिरी दफ़ा जो डिविडेंड था वो 2022 में दिया था, और ये है कि नेशनल बैंक एक ज़माने में एनुअल डिविडेंड 7 रुपए दिया करता था। वो सिलसिला काफ़ी सालों से रुका हुआ था। अब उम्मीद की जाती है कि जिस तरह दूसरे बैंक हर क्वार्टर में डिविडेंड दे रहे हैं, तो नेशनल बैंक भी अपने नताइज की तरह हर क्वार्टर में डिविडेंड देगा, या कम से कम हाफ ईयर में 2 डिविडेंड जो है वो दे सकेगा। हमने देखा कि इस नतीजे के फ़ौरन बाद जो सेकंड क्वार्टर का आया, जिसमें कि वो एंट्री थी 49 बिलियन की पेंशन लायबिलिटी की, तो उसके बाद हमने देखा कि शेयर प्राइस में इजाफा हुआ। थोड़ा सा लोगों का जो एक एतमाद था वो नेशनल बैंक में वापस आता हुआ नज़र आया। शेयर प्राइस को देखते हुए आप ये कह सकते हैं, इसका एक अखज़ कर सकते हैं। मगर ये है कि जो बुक वैल्यू है नेशनल बैंक की वो 180 रुपीज़ है फर्स्ट क्वार्टर के। उसमें अभी हम बैलेंस शीट को देखेंगे तो हो सकता है कि ये नेशनल बैंक की मज़ीद बुक वैल्यू बढ़ी हुई हो। ज़ाहिर बात है ये जो रिकरिंग नतीजा है वो 20-22 रुपए EPS का है सेकंड क्वार्टर में। तो मैं समझता हूँ कि हम नेशनल बैंक के नताइज को बहुत अच्छा देख रहे हैं। और ये है कि बहुत सारे हमने देखा कि कंपनीज़ जो कि SIFC के उस बोर्ड पे आईं, तो उसके बाद हमने देखा कि उनकी शेयर प्राइस में भी जो है वो इजाफा हुआ। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो था वो काफ़ी वक्त से डिप्रेस था। अब पेंशन लायबिलिटी चूँकि सेट ऑफ हो चुकी है, उम्मीद की जाती है कि डिविडेंड अगर देना शुरू होते हैं या कोई पॉलिसी आड़े नहीं आती उनके, तो ये एक अच्छा साइन हो सकता है। एक नया वैल्यू स्टॉक जन्म ले सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो कम हो सकता है, और उसके अलावा मैंने बैंक इस्लामी के मारूज़ात और नेशनल बैंक के मारूज़ात यहाँ पे बयान किए। आप हमसे फीडबैक में सवाल कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.